सूर सदन प्रेक्षागृह में आयोजित किए गए सनातन विचार मंच विप्र महापंचायत के दौरान समाज के कुछ लोगों ने यह कहते हुए कार्यक्रम का विरोध जताया कि यह कार्यक्रम समाज के उत्थान के लिए आयोजित किया गया था, लेकिन इसे राजनीतिक रंग देकर मौजूदा सरकार का गुणगान किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। इसी को लेकर कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने आवाज उठाई। स्नातक विचार मंच द्वारा आयोजित महापंचायत के दौरान जैसे ही प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने अपनी बात शुरू की, इस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी का गुणगान करते हुए आगामी चुनाव में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को मजबूत करने के लिए सहयोग की अपील की, जिसको लेकर कार्यक्रम में मौजूद कुछ लोगों ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि आयोजकों ने बताया कि यह कार्यक्रम राजनीति से दूर है, यहाँ सिर्फ समाज के उत्थान को लेकर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम में एक पार्टी विशेष के नेताओं को ही आमंत्रित किया गया है, जिसका कड़ा विरोध करते हैं। आपकी बात तो हमने सुन ली, सिनेमा पेपर है, लेकिन समाज की व्यथा आप भी तो सुन लो। और लेकिन मैंने पूरा जीवन अपमान सुनील गंजी ने अपमान किया। अपनी बात कहेंगे नहीं कहेंगे, आ जाए अधिकार है। हमारे मंत्री जी श्रीकांत शर्मा जी हमारे रिश्तेदार भी हैं। 5 सालों में इन्होंने ब्राह्मणों की भारतीय जनता पार्टी के 5 साल तक ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्याएं होती रहीं, ब्राह्मण समाज की हत्याएं होती रहीं, ब्राह्मण समाज प्रताड़ित होता रहा, ब्राह्मण समाज पीड़ित होता रहा, इतनी अत्याचार होते रहे। आप अब तक धृतराष्ट्र की तरह नेत्रहीन क्यों बने हुए थे और पितामह भीष्म की तरह मौन क्यों बने हुए थे? हम पूछना चाहते हैं कि समाज की निर्दोष खुशी दुबे के साथ में इतना अन्याय हुआ, आप मौन क्यों व्रत धारण कर रखा? हम पूछना चाहते हैं लखीमपुर में 4 ब्राह्मणों की हत्याएँ हुई, आपने उनके पास जा कर के उन ब्राह्मणों का वो सहयोग क्यों नहीं किया? केवल मंच पर बैठ कर के और अपने आप को ब्राह्मण नेता होकर के इस चीज़ को भारतीय सप्तऋषि सेवा संगठन नहीं मानती। भारतीय सप्तऋषि सेवा संगठन उस चीज़ को मानती है कि हर ब्राह्मण खुश हो, हर ब्राह्मण के दुख दर्द को देखा जाए। अगर कार्यक्रम का पूरा फ्लॉप कराने का काम करा है और इसके पीछे उनकी मंशा सीधे सीधे एक ही है कि कैसे भी करके अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की नज़र में अपने नंबर बढ़ाए जाएं। आज इसी रूप में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी ने एक भाषण में ये कहा कि भारत के प्रधानमंत्री के हाथ को मजबूत करें। ये मैंने इस बात को उनसे विरोध करा कि ये कार्यक्रम ब्राह्मण सम्मेलन का है, ब्राह्मणों के उद्धार की बात, ब्राह्मणों को शिक्षा की बात, ब्राह्मणों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ब्राह्मणों के पर अत्याचार कैसे रोके, कैसे उनकी हत्या रोके, इस पर आपको बात रखनी चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम बनाने के लिए प्रोग्राम रखा गया। एक ब्राह्मण सम्मेलन का कार्यक्रम था, आपने उसको पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम बनाने का रखा। मैंने इस चीज़ के दमदारी के साथ विरोध करा। बार बार पूछने पे आज तक ये पता नहीं चला कि क्यों किया है, लेकिन सुसदन के आने के बाद पता चला कि यहाँ शासन के नेताओं को बुलाया गया है और उनके माध्यम से ये कोशिश की जा रही है कि जो 5 साल ब्राह्मणों पे अत्याचार होते रहे उनको धोने की कोशिश है।
तो एक ब्राह्मण होने के नाते मैं इस कार्यक्रम में शामिल हुआ, लेकिन मंच पे जिस तरह से राजनेताओं को बुलाया गया उसके लिए मैं कार्यक्रम की भर्त्सना करता हूँ। लेकिन हमको जो सूचना थी वो ये थी कि ब्राह्मणों के उत्थान पर चर्चा होगी और ब्राह्मणों के लिए कोई ना कोई इस प्रकार की अतिथियों के माध्यम से घोषणाएं होंगी। हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं क्या घोषणा करते हैं। अन्यथा जिस प्रकार से अन्य पार्टियों के कोई भी ब्राह्मण नेता नहीं आए हैं, ये थोड़ा सा सोचने वाला विषय है और क्यों नहीं आए ये चिंतन का विषय है। ब्राह्मणों को चिंतन करना चाहिए इस बात पर कि अन्य पार्टियों के क्यों नहीं आए। राजनीतिक परिदृश्य से कोई भी पार्टी हो, ब्राह्मणों को वो सम्मान नहीं मिल रहा है जो मिला करता था। और इस देश की आज़ादी में ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान है और इस देश को बनाने में और मतलब सारी दिशा निर्देश में ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान, बलिदान, सहयोग है। तो उस हिसाब से आज मौजूदा जो परिस्थिति है हमारे समाज की, उसके बारे में कि चिंतन, आत्मचिंतन हमें करने की ज़रूरत है और उसी के लिए हमने ये सम्मेलन बुलाया है। इसमें किसी भी पार्टी, किसी भी मतलब पार्टी विशेष की कोई बात नहीं होगी। ब्राह्मण हमारे समाज का भाई उत्थान किस तरीके से हो, जो मौजूदा परिस्थिति है उसको हम कैसे फेस करें, इस तरीके की बातों के लिए हमने सारा ये पंचायत बुलाई है। सभी ब्राह्मण बंधु यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सारे इधर।